ईडी की रेड, ममता बनर्जी का सड़कों पर विरोध, हाथ में फाइल लेकर निकली सीएम, बोली गृह मंत्री मेरी पार्टी की रणनीति चुरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की एक साथ कार्रवाई ने सियासी भूचाल ला दिया। कोलकाता में टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के इशारे पर पार्टी के दस्तावेज, डेटा और चुनावी रणनीति जब्त कर रही हैं। ईडी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ठोस सबूतों के आधार पर की जा रही है। मामला अब हाईकोर्ट पहुँच गया है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर उमर अब्दुल्ला का तीखा तंज, बोले बच्चों का भविष्य बर्बाद होने पर जश्न मना रहे लोग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर जश्न मनाने वालों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे देश मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं यहां उसे बंद करने पर खुशियां मनाई जा रही है। एनएमसी ने कॉलेज में न्यूनतम मानकों की कमी का हवाला देकर अनुमति वापस ली थी। उमर ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। अंकिता भंडारी हत्याकांड, सीएम धामी का 2 टूक संदेश, न दोषी बचेंगे न दबाव चलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विशेष जांच टीम लगातार तथ्यों की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो रही है। सीएम धामी ने अफवाह फैलाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जानबूझकर भ्रम फैलाकर राज्य की छवि और विकास कार्यों को नुकसान पहुँचाया गया, जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को माफी मांगनी चाहिए। बंगाल में ईडी रेड पर अखिलेश यादव का वार, भाजपा हार से डरकर एजेंसियों का सहारा ले रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा बंगाल में बुरी तरह हार रही है और यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि जब सरकारें जनता का भरोसा खो देती हैं, तब जांच एजेंसियों को आगे कर दिया जाता है। उनका यह बयान ममता बनर्जी के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। ठाकरे भाइयों की ऐतिहासिक एकजुटता, बीजेपी पर सीधा आरोप, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश। महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर साथ आए। दोनों नेताओं ने भाजपा पर मराठी अस्मिता को कमजोर करने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर नगर निकायों पर भी भाजपा का कब्जा हो गया तो मराठी मानूस राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह लड़ाई सत्ता नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सम्मान की है। तुर्कमान गेट हिंसा, अतिक्रमण हटाने पर बवाल, 11 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पोस्ट से भड़की आग। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक एक भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट से अफवाह फैली है कि मस्जिद गिराई जा रही है, जिससे भीड़ उग्र हो गई। फिलहाल इलाके में शांति है। बिहार में दहशत, पटना समेत 5 जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, LTTE के नाम से ईमेल। बिहार में उस समय हड़कंप मच गया जब पटना, गया, किशनगंज और अररिया सहित 5 जिलों के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। मेल भेजने वाले ने खुद LTTE का सदस्य बताया और RDX लगाने का दावा किया। सभी अदालतें तुरंत खाली कराई गई और बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वाड ने तलाशी ली। राहत की बात यह रही कि अब तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन साइबर सेल मेल की गहन जाँच कर रही है। गलवान के बाद नरमी, चीनी कंपनियों पर लगे 5 साल पुराने प्रतिबंध हटाने पर सरकार में मंथन। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत सरकार चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर में भाग लेने से रोकने वाले प्रतिबंधों पर पुनर्विचार कर रही है। ये पाबंदियां 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद लगाई गई थी। अगर प्रतिबंध हटते हैं तो अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में चीनी कंपनियों की वापसी संभव होगी। हालांकि अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी के कार्यालय को लेना है। सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। महाराष्ट्र में सियासी विरोधाभास, AIMIM कांग्रेस बीजेपी का साथ आना बना पहेली, आलोचना के बाद डैमेज कंट्रोल शुरू। महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति उस वक्त हैरानी फैल गई जब वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी AIMIM, कांग्रेस और भाजपा कुछ नगर निकायों में साथ नजर आए। इस गठबंधन पर सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई। आलोचना बढ़ने के बाद अब सभी पार्टियां सफाई देने और डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह गठबंधन विचारधारा नहीं बल्कि स्थानीय गणित और मजबूरी का नतीजा है। भगत सिंह का अपमान, CM रेखा के बयान पर आपका बड़ा आरोप, दिल्ली की राजनीति गरमाई। दिल्ली विधानसभा से जुड़ा एक बयान अब बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा पर शहीद आजम भगत सिंह के अपमान का आरोप लगाया है। आप नेताओं ने एक वीडियो साझा कर दावा किया कि CM की टिप्पणी शहीदों की भावना के खिलाफ है। भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है।